हर एक लड़के की आदत ही उसके फ्यूचर को डिसाइड करती है कि वो लड़का क्या करना चाहता है। उस लड़के की क्या आदत है, अच्छी आदत है कि बुरी आदत है। और अगर अच्छी आदत है तो वो लड़का एक अच्छा इंसान बनता है, और अगर उस लड़के की कोई बुरी आदत है तो वो लड़का आगे जाकर के बुरा इंसान बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि हर लड़के की आदत ही उसको ये डिसाइड करती है कि वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई लड़के की कोई बुरी आदत होती है तो उनके माता पिता उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा यहाँ पे तुम बुरे काम करते हो, आपको ये बुरे काम शोभा नहीं देती हैं, आपको अच्छे काम करने चाहिए जिससे कि आप एक अच्छा इंसान बन जाओ। तो आज के समय में कोई भी लड़का ये समझ नहीं पाता है कि हम बुरे आदत छोड़े या अच्छी आदत को छोड़े, क्योंकि वो लड़का अपनी माता पिता के आदत को बहुत तरीके से समझ जाते हैं, बट वो लड़का अपनी माता पिता की एक भी बात नहीं मानते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं जिससे कि हमारे मम्मी पापा हमको बनाना चाहते हैं। बट लड़का क्या करता है, वो अपने मन का ही करता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं कुछ पेरेंट्स को समझाने की ये कोशिश करता हूं कि आप कभी भी अपने बच्चों को समझाओ तो उनको एक स्टोरी के ही जरिए से समझाने का प्रयास करिए कि उस लड़के को अगर आप एक हिंट्स भी दे दोगे, अगर एक छोटी सी की पॉइंट भी दे दोगे तो वो बच्चा अच्छी तरीके से समझ सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में एक स्टोरी के जरिए से समझाने का प्रयास करता हूं कि एक मम्मी पापा यानी एक पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसी क्या संदेश देते हैं, ऐसा क्या मैसेज देते हैं कि एक बिगड़ा हुआ लड़का भी अपनी माता पिता की एक छोटी सी बात को समझ करके अपनी एक अच्छी आदत से एक अच्छा इंसान बनने का सोच लेता है। एक गांव की बात है कि एक गांव में एक लड़का बहुत ही शरारती रहता था, यानी उसकी एज 18 से 19-25 की एज हो जाती है, फिर भी वो लड़का बहुत ही शैतानी करता रहता है। वो अपनी मम्मी पापा की बात कभी भी नहीं मानता था, क्योंकि वो लड़का अपने मम्मी पापा के इकलौता था। तो उनके पेरेंट्स को अपने बच्चे के प्रति बहुत ही चिंता थी कि मेरा बच्चा अपनी लाइफ में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। और क्योंकि वो लड़का अपने पेरेंट्स के बात कभी नहीं मानता था, वो लड़का जब उसके मन में कुछ भी आता था लड़के के, वो अपने मन का ही करता था, वो अपनी माता पिता की बातें कभी नहीं सुनता था। इसी की वजह से उनके पेरेंट्स को बहुत चिंता होती थी उसकी लाइफ को लेकर के कि ये लड़का अपनी लाइफ में करना क्या चाहता है, ये अपनी जिंदगी में कुछ करेगा कि नहीं करेगा। इसी को लेकर के वो पेरेंट्स बहुत घबराए होते हैं, क्योंकि उनका एक ही लड़का होता है, उनकी कोई भी संतान नहीं होती, सिर्फ एक ही चिराग होता है। वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं कि मेरा ये कुछ बन के कुछ हासिल करे जिससे कि हमारे भी नाम रोशन हो। बट वो लड़का करता क्या कि अपने मम्मी पापा की बात कभी नहीं मानता, तो फिर वो लड़का अपने मन का ही करता रहता है। तो एक दिन होता क्या है कि वो लड़का कहीं घूमने के लिए जाता है, अपने दोस्तों के लिए अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। तो वो उनके जो दोस्त होते हैं वो बहुत अच्छे खासे अमीर घर से होते हैं, यानी उस लड़के के जो दोस्त होते हैं बहुत अच्छे खासे अमीर घर के लड़के से होते हैं। उनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, कपड़े होते हैं पहनने के लिए, अच्छा खासा खाने के लिए होते हैं। तो उनके पास जब पैसे बहुत सारे होते हैं तो इस लड़के को ये फील होता है कि इन लड़कों के पास बहुत सारा पैसा है, अच्छा खासा खाते हैं, अच्छा खासा पहनते हैं, तो हम क्यों नहीं अच्छा खासा पहनते हैं, हमारे पास ऐसे पैसे क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं अच्छा खासा खाते पीते हैं। तो उसके लड़के के मन में ये हर तरह के पॉइंट्स यानी कि थॉट्स
उठने लगते हैं, वो ये सोचने लगता है कि हमारे पेरेंट्स इतने अमीर क्यों नहीं है। तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। तो ये सोच करके वो लड़का वहां से वापस अपने घर आ जाता है और वो लड़का अपनी मम्मी से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि मम्मी, हम जो है कि हम इतने अमीर क्यों नहीं हैं। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो इतने अमीर घर से हैं, उनके पास ऐसा खासा पैसा है, वो जो चाहते हैं खरीदते हैं, पहनते हैं। तो हम क्यों नहीं अच्छा खासा पहनते हैं और क्यों नहीं अच्छा खासा खाते। हमारे पास ऐसी क्या मजबूरी है, हमारे पास ऐसी क्या कमी है जिससे कि हम भी एक अमीर व्यक्ति नहीं बन पाते हैं उन लड़कों की तरह। तो वो उसकी जो मम्मी होती है उस बच्चे को समझाने का प्रयास करती है कि देखो, आज तुम्हारी एज 18 से 25 के बीच है, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है जिससे कि हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं। और उसकी मम्मी ये समझाती है कि जो आज तुम्हारी एज है, इसी तरह इसी एज पर आपके पिताजी की भी एज थी। तो आपके पिताजी जब आपके उम्र के थे, उन्होंने भी आपके उम्र में ही बहुत से मौज मस्ती की है, ऐशो आराम किए हैं। उन्होंने अपने गोल को कभी सेट नहीं किया, यानी वो अपने लिए कुछ कभी करे ही नहीं है। उनके मन में जो आता था करते थे, वो भी अपने मम्मी पापा की बात कभी नहीं मानते थे। इसी वजह से आज आगे आने वाले समय पे हम ये दिन देख रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आज तुम्हारी एज जो है, इसी एज में तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी तरह ही घूम रहे थे, वो भी ऐशो आराम कर रहे थे, कभी भी कुछ काम करते ही नहीं थे। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि हम भी कुछ करें अपनी जिंदगी में। आज तुम भी यही चीज करते हो, इसी के कारण से ही आगे आने वाले समय भी तुम्हारे भी जो बच्चे होंगे वो भी यही चीज आपसे सवाल पूछेंगे। तो उसके मन में, उस बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और सारे सवालों के एक ही प्रश्न के जवाब मिल जाते हैं। और उसको समझ में आ जाता है कि आज हम जो मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो हमारे पिताजी भी बहुत घूमे मस्ती किए, इसी वजह से आज हम इस दुख मुसीबत में हैं। अगर मैं भी इसी तरह करूंगा तो आगे आने वाले समय में मेरी भी शादी होगी, हमारे भी बच्चे होंगे, तो वो भी इसी तरह के दुख मुसीबत काटेंगे। तो उस बच्चे को सारी बात समझ में आ जाती है। फिर वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छी तैयारी करने लगता है और वो अपनी मम्मी पापा की हर बातें मानने लगता है। तो मैं हर पेरेंट से यही सलाह दूंगा, यही सजेशन दूंगा कि आप अपने बच्चे को कभी भी गुस्से में मत समझाइए, जितना हो सके प्यार से अच्छे से समझाइए और एक स्टोरी के जरिए से अपने बच्चे को समझाइए, जिससे कि आपके बच्चे को आपके एक ही प्रश्न के उत्तर से उनके सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएं। तो आप कभी भी इसी तरह अपने बच्चों को समझाना, तो इसी तरह समझाओ, तो आपके बच्चे आपकी बात भी मानेंगे और आपका कहा भी करेंगे। आप जो चाहोगे अपने बच्चे को बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक बच्चे की आदत ही उसकी लाइफ और उसके फ्यूचर को बना सकती है। तो आशा करता हूं कि आपको इस मोटिवेशन वीडियो से कुछ सीख मिली हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।